गुड मॉर्निंग एंड एक और नई सुबह में आपका स्वागत है। तो अभी भाई कल रात में पहुंच चुका था। कल तो मैं था सूत्रापाड़ा में। सूत्रापाड़ा से निकल के सीधा मैं आ चुका था सोमनाथ में। तो कल रात ही मैं यहाँ पे सोमनाथ में पहुंच चुका था और कल रात को ही मैंने दर्शन वगैरह कर लिए थे। तो अभी आपको भी तो करवाना पड़ेगा ना दर्शन, इसलिए अभी वहाँ से जाके मैं सीधा जाऊँगा मंदिर की ओर। और अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, बट बाहर से शूट करके फिर आपको दिखा दूँगा भाई। फिर अभी मैं जा रहा हूँ भाई गुजरात की एक ऐसी हाईवे पे जो एकदम समुद्र से कनेक्ट है भाई। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ जिसका नाम है माधोपुर। तो अभी थोड़ी देर लगेगी, पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से नाश्ता पानी करके फिर निकलूँगा भाई यहाँ से। और कल रात मैं यहाँ पे सोने के लिए आया था, जो यहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट का है यहीं पे। यहाँ पे भाई डोरमेट्री भी आपको मिल जाएगी, नॉर्मल डोरमेट्री भी मिल जाएगी और एसी वाली डोरमेट्री भी मिल जाएगी। नॉर्मल पड़ती है 90 रुपये में और एसी वाली मिल जाएगी 200 रुपये में। तो ये देखो, ये जो आप पीछे देख रहे हो ये पूरी एसी वाली डोरमेट्री थी और ये जो है ये नॉर्मल डोरमेट्री है। और सामने की ओर रूम वगैरह चाहिए और ये है नॉर्मल रूम वाला, इसके बाजू में एसी रूम वाला। तो ये पूरा सोमनाथ ट्रस्ट का ही है और बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा भाई। गाड़ी भी कल रात से भाई अपनी यहीं पे पार्क थे। काफ़ी अच्छी सुविधा है यार सोमनाथ ट्रस्ट की। मुझे लगता है हर जगह ऐसा होना चाहिए ताकि टूरिस्ट को भी, जो बाहर से लोग आते हैं, उसे भी मज़ा आता है भाई। चलो अभी अपना टाइम हो चुका है जाने का, तो चलते हैं। यहाँ भाई देखो सामने ही है मंदिर, ये जो देख रहे हो यही है भाई मेन मंदिर सोमनाथ का। बट अभी सीन क्या है कि यहाँ पे ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, ये वॉल पहले नहीं थी, ये वॉल पहले नहीं थी। ये जो वहाँ तक ही थी, ये जो पेड़ है ना, ये वॉल वहाँ तक ही थी, बट अभी बहुत आगे तक छोड़ दी है वॉल। और यहाँ पे भी गाड़ियाँ वगैरह रखने नहीं देते भाई। यहाँ पे सब है ना गाड़ियाँ रखते थे भाई, यहाँ पे भी गाड़ियाँ रखने देकर ना मना कर दिया है। मैं भी इसीलिए गाड़ी पे बैठा हूँ भाई। अभी मैं भी निकलता हूँ और पीछे की साइड जाता हूँ और पीछे की साइड से भाई अच्छे से दिखाता हूँ मंदिर, अगर दिखेगा तो, क्योंकि यहाँ पे पूरी साइड बाउंड्री लगा दी है, मंदिर कहीं से भी नहीं दिखेगा। पहले तो भाई आप सभी को जय सोमनाथ मेरी तरफ से, क्योंकि अभी हम आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। तो भाई अभी मैं गुजरात की सी लाइन नापने के लिए गया था भाई। ऐसे ही सीधा सीधा चला जा रहा था, उनमें से आता है एक, ये भी विलेज एक आता है जिसका नाम है सोमनाथ वेरावल। तो ये जो अपना गुजरात का जो मैं सी लाइन पे चल रहा था, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आता है एक। तो ये देखो, वैसे तो मैं सोमनाथ बहुत बार आ चुका हूँ, बट ये मेरे रूट में पहली बार आया था। तो भाई यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया भाई। कल रात को ही मैं यहाँ पे पहुँच चुका था, बट कल रात को सीन ये हुआ कि मैं दर्शन करके बाहर निकल गया, अंदर शूट बूट करना मना था। तो मैं सोचा कल सुबह भी मुझे निकलना है जल्दी से, तो फिर कल सुबह ही मैं दिखा दूंगा आपको भी, क्योंकि आपको भी तो दिखाना पड़ता है ना यार, सिर्फ मैं दिख के क्या करूंगा। इसलिए अभी मैं आ चुका हूँ सोमनाथ के पीछे ही। यहाँ पे VIP लॉन्च भी है, अगर किसी को रहना है तो ये जो पीछे मेरे देख रहे हो ये सब VIP लॉन्च है। यहाँ से निकलते ही सीधा ये आ जाता है सोमनाथ मंदिर, पीछे ही इसके सामने ही एकदम आ जाता है अरबिक ओशन। अगर आप पीछे देखो तो पीछे पूरा वेरावल सिटी बसा हुआ है एकदम, जो अपने समुंदर है, समुंदर के एकदम पीछे ही। तो भाई यही देखने के लिए मैं निकला हूँ, गुजरात के कुछ ऐसे ओशन के सिटी को जो एकदम समुंदर के साइड ही पड़ते हैं। बहुत सारे विलेज भी है, बहुत सारे मतलब सिटी भी है जो एकदम समुंदर है, समुंदर के किनारे बसे हुए हैं।
अभी मैं खड़ा हूँ भाई लोएज के जो समुद्री इलाका है वहाँ पे। तो आप देखो मेरे पीछे, ये थोड़ा सा ना भाई पथरीला है पूरा। यहाँ पे छोटे छोटे बीच है, बट बीच में यहाँ से पथरीला रास्ता है भाई पूरा। यहाँ सामने बीच है, देखो सामने बीच है, बट ये सारा है ना पथरीला रास्ता है। और लहरें देखो कितनी बड़ी बड़ी आ रही है, ये वाली लहर देखो भाई। भाई यहाँ पे देखने से आपको लगता होगा कि ये छोटी लहरें है, बट यहाँ पे आके आप देखोगे तो आपको तो पता चलेगा यार, 10-10, 12-12 फीट की लहरें चल रही है भाई अभी तो। यहाँ पे ये जो पथरीला रास्ता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे देखो, ऐसे छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सब यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे ऐसे पूरा। तो उसमें क्या है कि छोटी छोटी मछलियाँ वगैरह उसमें ही रहती है, छोटा फंस जाता है। तो इसका वो सब देखने के लिए मैं यहाँ पे आया था, बट अभी पानी का बहाव कुछ ज़्यादा ही है, तो अभी नहीं दिखेगा। तो ये जो नीचे की सरफेस है ना, यहाँ पे पूरे में वो था। पिछली बार मैं जब आया था यहाँ पे मैंने एक कलरफुल ईल भी देखी थी, और बहुत सारी मछलियाँ थी यहाँ पे, और बहुत कुछ था जो भाई अंदर ओशन के जो भी वाइल्ड लाइफ का, जो भी ओशन का वाइल्ड लाइफ जो है वो सारा इनमें बसा रहता है भाई यहाँ पे पूरा। क्योंकि ये पथरीला रास्ता है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, तो गड्ढे में अंदर पानी भर जाता है ना, तो उसमें ही रहते हैं। छोटी छोटी मछलियाँ होती है, ईल मछली वगैरह होती है, बहुत कुछ मछलियाँ, बहुत सारी वेराइटी होती है भाई यहाँ पे। देखो ऐसा जो है ना, ये सब यहाँ पे होता है। अभी ये खड्डे है ना, पूरा पानी का भर चुका है भाई। देखो वो देख रहे हो आप, ऐसे गड्ढे होते हैं यहाँ पे पूरे में। तो भाई मैं आ चुका हूँ अभी माधोपुर में, और माधोपुर में आप देख सकते हो भाई मेरे पीछे ही ठीक है अरेबिक ओशन, और इसके पीछे ठीक है गुजरात का मेन हाईवे, जो दोनों 5 से 10 किलोमीटर तक का लंबा रास्ता दोनों साथ में ही चलते हैं। तो आप देख सकते हो भाई, बहुत ही प्यारा नज़ारा है भाई, खूबसूरत भाई। ऐसा तो शायद मैंने गुजरात पहली बार देखा होगा भाई। तो भाई मेरा जो प्लान था सी लाइन नापने का, वो बहुत सही प्लान था, क्योंकि गुजरात की जो बेस्ट ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी वो सिर्फ ये सी लाइन के बॉर्डर में ही दिखेगी भाई सबसे ज़्यादा। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विलेज भी है जो समुंदर के ठीक पास ही जुड़े हैं, बहुत से सिटी ऐसे जो समुंदर के ठीक पास ही जुड़े हैं। और तो और ये आप हाईवे भी देख सकते हो, पूरा समुंदर के सामने से ही निकल के जा रहा है भाई, है ना, बहुत बढ़िया भाई। अभी आपने वीडियो में मुझे देखा कि मैं जिस क्षेत्र में घूम रहा था उसका नाम था, जैसे कि अपना ये गिर हो गया, गिर शासन हो गया, फिर सोमनाथ हो गया, वो सब एरिया जो भी थे उस क्षेत्र का नाम था भाई सौराष्ट्र। और अभी यहाँ से ये जो मैं अभी माधोपुर में खड़ा हूँ, यहाँ से क्षेत्र बदलता है और आगे जाके जाता है घेड़, जो कि गुजरात का एक अलग ही माहौल में कन्वर्टेड हो जाता है। तो जैसे ही आपने ऐसे सी वाला देखा, आप जैसे रण ऑफ कच्छ में जाते हो तो वहाँ पे आपको जो मेन रोड में तोड़ावीड़ा जब आप जाते हो तो आपको प्लेन रोड नहीं मिलती, वो रोड टू हेवन जो होती है वैसा ही घेड़ में है। पूरी साइड ब्लैक टू हेवन है भाई, दोनों साइड ब्लैक होगा, दोनों साइड ब्लैक ज़मीन है और बीच में से रोड जाती है। तो वो यहाँ पे हमारे घेड़ में है, और शायद बहुत सारे लोगों ने ये घेड़ के बारे में नहीं सुना होगा, और सुना है
तो अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो फिर आज मैं दिखा दूंगा भाई कैसी है खेड़। तो भाई ऑफिशियली आपका खेड़ में स्वागत है। तो आप मेरे पीछे देखो भाई, पूरा का पूरा मैदान ही भाई, चारों तरफ। बस एक बीच में से एक ये रोड चलती हुई जा रही है और कोई कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है भाई। देखो ये बीच में से बस एक रोड ही जा रही है। अब सामने देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने की ओर पानी है बहुत सारा, बट ऐसा नहीं है, वो पानी नहीं है, ऐसे ही बंजर पड़ी हुई ज़मीन है भाई बहुत सारी। अभी तो ठीक है यार, अब आप मानसून में आओगे जब बारिश के टाइम पे, तब यहाँ पे पूरे में पानी भरा रहता है पूरे में। ये जो बीच में रोड है वो पानी बहुत कम लेवल होता है तभी ये रोड दिखती है, वरना ये इस रोड पे भी पानी दिखता है भाई। ये पूरा डूब जाता है भाई पानी के अंदर। देखो बीच में एक पेड़ खड़ा है, अच्छे से दिखा रहा हूँ उसको। ये जो देख रहे हो, ये देखो बीच में एक ही पेड़ खड़ा है भाई, बीचों बीच में, दूर दूर तक कोई नहीं है। देखो ये घेड़ का असली कमाल भाई। और घेड़ के जो प्योर गांव है ना, वो तो भाई अलग ही है।
घेड़ का जो भाई मैं आपको विस्तार दिखाने के लिए लाया था। तो ये एरिया यहाँ तक ही था। तो यहाँ पे ये विस्तार यहाँ पे ख़त्म होता है। घेड़ तो वैसे बहुत बड़ी है भाई, सौराष्ट्र की तरह बहुत बड़ी घेड़ है, बट यहाँ पे बहुत सारे गांव भी है जो शायद मुझे रास्ते में मिल भी जाएंगे। बट मैं जो आपको दिखाने के लिए आया था वो यही था कि पूरा प्लेन रास्ता है भाई। यहाँ पे मानसून में तो आप आओगे तो भाई पूरा पानी का भर जाएगा। और अभी वक्त आ चुका है इस सीरीज़ को एंड करने का। अभी भाई दोपहर के बजे 2 और इतनी धूप में मैं निकला हूँ भाई घूमने के लिए। सही है भाई, कोई बात नहीं। अगर आपको ये गुजरात वाली सीरीज़ अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलता हूँ ऐसी अलग सी क्रेज़ी वीडियो में और क्रेज़ी सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।